नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह आज 19 रमज़ान हफ्ते का दिन है। इस दिन मैं आपको जो वजीफ़ा बताने लगी हूँ ये बहुत ही सच्चा वजीफ़ा है कि जिसको पढ़ते ही अल्लाह पाक आपकी दुनिया की तमाम हाजात और परेशानियों को दूर अता फरमा देगा और आपकी तमाम मुरादों, तमाम हाजात को पूरा कर देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जो सूरत कौसर का और या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी, इसको पढ़ते ही आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा। इसको लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ के फ़ायदा हासिल किया है। तो आज आप भी इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़िएगा और अपनी ज़िंदगी को बदल लीजिएगा, अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवा लीजिएगा, आपके किस्मत के सितारों को चमकवा लीजिएगा रब्बे कायनात से। इस वजीफ़े को पढ़ के ये बख्शिश का अशरा चल रहा है, इसमें ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़िएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात आप पर अपना खुसूसी करम और रहम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस वजीफ़े को आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ते हैं तो रब्बे कायनात आपको इंशाअल्लाह कामयाबियाँ अता फरमाएगा। आपकी औलाद नहीं उसके लिए पढ़ते हैं, या कि आपकी औलाद नाफरमान है उसके लिए पढ़ते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, फिक्र परेशानियां हैं, आपके घर में मुफलसी है उसके लिए पढ़ सकते हैं, गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं, आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है उतरने का सबब नहीं बन रहा उसके लिए पढ़ सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा बीमार है या आपके घर में से कोई बीमार है उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी में कितने भी हाजतें, मसले, मुश्किल, परेशानियां सब के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर सबसे पहले यकीन कामिल रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर रख कर आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें अजर, उसका फल अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। और ऐसा आपने पुख्ता यकीन और अच्छी नीयत रख के करना है कि रब्बे कायनात आपके लिए कुन कहने के लिए मजबूर हो जाए और आपके काम फयाकून हो जाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है आपको। अगर मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझे अपना मसला बता सकती, मेरे साथ बात कर सकती हैं।
वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को सुन के समझ के ध्यान के साथ तवज्जो के साथ फिर वजीफ़ा करना। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और कोई बात रह जाए और फिर आप वजीफ़ा करने बैठे और वजीफ़ा ठीक ना हो। आपने अपनी तरफ से ना तो किसी वजीफ़े में कम करना है, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता है। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह कहीं पे भी बैठकर, घर में, मदरसे में, ऑफिस में, मस्जिद में, दुकान में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। पूरा वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या फ़ोन को इस्तेमाल करना है। आपने बिल्कुल खामोशी तवज्जो के साथ पढ़ना है इस वजीफ़े को। आप किसी नमाज के साथ भी पढ़ सकते हैं या वैसे भी इस दिन आप पढ़ सकते हैं। 19 रमज़ान की तारीख को आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पे बैठकर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने बावजू होकर बैठ जाना है और सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है, जो नमाज में पढ़ा जाता है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने वजीफ़े को शुरू कर लेना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या अल्लाहू, या अल्लाहू, या अल्लाहू, या अल्लाहू। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। जब पहले नंबर वाला या अल्लाहू का 7 मरतबा वजीफ़ा पढ़ लिया तो दूसरे नंबर पर या मुहम्मद वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है। या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद। इसको भी आपने 7 मरतबा 7 टाइम ही पढ़ना है। जब आपने या अल्लाहू 7 मरतबा पढ़ लिया, फिर या मोहम्मद भी 7 मरतबा पढ़ लिया, तो अब तीसरे नंबर पर जो आपने पढ़ना है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। बिस्मिल्लाह शरीफ को 3 मरतबा पढ़ लिया तो फिर आपने कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौसर, इन्ना अतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, सूरह कौसर को 1 मरतबा पढ़ना है। जब सूरह कौसर 1 मरतबा पढ़ ली तो उसके साथ ही अस्तगफिरुल्लाह, 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 इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही या अल्लाहू पहले नंबर पर 7 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना 7 टाइम। उसके बाद दूसरे नंबर पर या मुहम्मद, इसको भी आपने 7 मरतबा 7 टाइम ही पढ़ना दूसरे नंबर पर। अब तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको 3 मरतबा पढ़ना है। 3 टाइम पढ़ के सूरह कौसर को 1 मरतबा पढ़ना है। सूरह कौसर के बाद आपने अस्तगफिरुल्लाह, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। जब अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ लिया तो फिर आपने 7 मरतबा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह को 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह जब 3 मरतबा पढ़ लिया तो फिर आपने वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया तो आपका वजीफ़ा अब मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद करके अपने गुनाहों की सबसे पहले तो बख्शिश की खूब दुआ करनी है। गुनाहों की बख्शिश की दुआ करने के बाद आपने जिस मकसद, जिस हाजत के लिए इस वजीफ़े को किया उसकी दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदके, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदके, इस बख्शिश के अशरे के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को रब्बे कायनात कबूल मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।